दोस्तों, कहानी पसंद आने पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। कहानी पसंद ना आए तब भी आप मुझे अपनी राय ज़रूर दें, जिससे कि मैं अपनी कहानियों में कुछ बदलाव कर सकूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये सारा सामान ध्यान से रखो। आज तुम्हारी शादी है तो कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मैं जो कमरे में एकदम बेजार सी बनी बैठी थी, अपनी बहन की आवाज़ पर उठकर उसे देखने लगी, जो न सिर्फ मुझसे बड़ी थी बल्कि शादीशुदा भी थी और अपने पूरे ससुराल के साथ मेरी शादी में शामिल होने के लिए आई थी। आज मेरी शादी थी। हालांकि मेरा होने वाला पति अच्छा था, देखने का भी खूबसूरत था, पढ़ा लिखा भी था, कोई कमी नहीं थी। मगर मैं फिर भी खुश नहीं हो पा रही थी और ना ही मुझ में वो जोश था जो हर एक लड़की का उस समय होता है जब उसकी शादी होने वाली होती है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरी शादी एक गांव से हो रही थी। मेरी तो हमेशा से यही इच्छा थी कि जिस तरह हम शहर में रहते हैं वैसे ही मेरी शादी भी शहर में ही होगी, जहां हर तरह की सहूलियत मौजूद होती है। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई पूरी ही हो पाई थी कि मम्मी पापा के दूर पार के रिश्तेदारों में से कोई मेरा रिश्ता लेकर आ गया था। लड़के का नाम राहुल था, जो अच्छा खासा हैंडसम और प्यारा लड़का था। खाते पीते घराने से भी संबंध रखता था, सभ्य और संस्कारी भी था। लेकिन वही एक बात कि वो गांव से था। उनकी अपनी ढेर सारी ज़मीनें थीं जिन्हें वो अपने भाइयों के साथ मिलकर संभालता था। मम्मी पापा और भाइयों को वो लड़का और उसके घर वाले बहुत अच्छे लगे थे। तभी देखभाल कर और मिल मिलाकर मेरा राहुल के साथ रिश्ता तय कर दिया गया था और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया था और ना ही मैंने राहुल को अब तक देखा था। वैसे तो मेरी ज़िंदगी का हर फैसला लेने का हक मेरे मम्मी पापा को ही था, मगर एक बार उन्हें पूछना तो चाहिए था कि मैं उन्हें बता पाती कि मुझे गांव में शादी नहीं करनी। मगर मेरे तो कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई थी। मम्मी पापा राहुल के घर वालों को जबान दे चुके थे और अब अपनी जबान से पलट नहीं सकते थे। और फिर मैंने भी हालात के आगे खुद को छोड़ दिया और चुप हो गई। और आज सारी तैयारियां पूरी करने के बाद मेरी राहुल से शादी थी। अपनी बहन के साथ मैं पार्लर गई, वहां से सीधा मैरिज हॉल और फिर बारात आने के बाद शादी भी संपन्न हुई थी। खाना खाने का दौर चला और फिर मैं विदा होकर राहुल के साथ उसके घर, उसके गांव आ गई। लेकिन लेकिन मैंने अब तक राहुल को नहीं देखा था कि वो कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर सेहरा बांध रखा था, जिससे उसका जरा सा भी चेहरा नजर नहीं आ रहा था। हालांकि सब लोगों ने कहा भी कि दूल्हा का सेहरा हटाओ, लेकिन राहुल ने अपना सेहरा नहीं हटाया था। राहुल की माँ कहने लगी, हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, नहीं तो अपशगुन होता है। लेकिन सबसे मुझे यही सुनने को मिला था कि राहुल बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लड़का है और तुम्हारी और राहुल की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी है। दिल से हर डर और बसबसों को दिल से निकाल कर मैं दिल में ढेरों उमंगें लिए राहुल के साथ विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। जहां आते ही मुझे एक बड़े से हॉल में बिठाकर काफ़ी रस्मों रिवाजें की गई थीं, जिन्हें करते करते रात के 11 बज चुके थे। रस्में ख़त्म हुईं तो राहुल उठकर बाहर चला गया, जबकि मुझे मेरी सास और बाकी सब औरतें अंदर राहुल के कमरे में ले गईं, जो कि रिवायती अंदाज में सजा हुआ था। मुझे बेड पर बिठाकर मेरी जेठानी और मेरी ननद मेरी तारीफ़ें करने लगीं, मगर जब सास ने मुंह खोलकर अपनी बात कही तो मैं हक्का बक्का से उनकी तरफ देखती रही। जो मैंने सुना था, क्या वो सही है या सिर्फ मेरे कानों का धोखा था? क्या मेरे कानों ने कुछ गलत सुना था? मुझे ऐसा लगता भी क्यों ना, मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी की थी। मैंने हैरानी से पूरी आंखें खोलकर अपनी सास को देखा था, जो बिना मेरी तरफ ध्यान दिए अपनी बात कह रही थी। आसपास मेरी दो जेठानियां और एक शादीशुदा ननद भी खड़ी थी, जो आराम से खड़ी मेरे हैरान से चेहरे के हाव भाव को देख रही थीं। मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी कही थी कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो वो कह रही हैं क्या वो सच है या फिर कोई मजाक। मैंने हैरान होकर पूछा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर राहुल से शादी हुई है मेरी और हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनकर मेरी सास कहने लगी, ऐसा होकर रहेगा। जो मैंने कहा है तुम्हें वो बात मानना ही होगी, और जो कहा है उसे कान खोलकर सुन लो और अपने दिमाग में भी बिठा लो। तुम्हें अपने पति का चेहरा नहीं देखना है, और तब तक बिल्कुल नहीं जब तक तुम एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद बेशक जितना मर्जी उसका चेहरा देखना, मगर इससे पहले हरगिज नहीं, क्योंकि अगर तुमने अपने पति का चेहरा देख लिया, वो भी बच्चे के जन्म देने से पहले, तो तुम्हारा बच्चा अपाहिज पैदा होगा। ये सुनकर मैं जितना हैरान होती, उससे ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि ऐसा कैसे मुमकिन था कि मैं अपने पति के साथ रहती और उसे ना देखती।
जानबूझकर ना भी देखती तो अनजाने में भी मेरी नज़र उस पर पड़ ही सकती थी। मेरी उलझन मेरे चेहरे पर साफ जाहिर हो रही थी। चिंता मत करो, हम देवर जी को समझा देंगे, मेरी जेठानी ने कहा। शायद वो भाप गई थी कि मैं क्या सोच रही थी। तभी उसके यूं कहने पर मेरे तने हुए हाव भाव थोड़े ढीले पड़े थे। मेरी सास और बाकी सबके जाने के बाद मैं यही सोचती हुई बेड से टेक लगाकर बैठ गई कि आखिर ये सब कैसी अजीबोगरीब रस्में हैं। मगर जेठानी को वापस आते देखकर मैं सीधी होकर बैठी। मेरी जेठानी कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा जैसा होगा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। मैं भी जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मैं भी तुम्हारी तरह पहले पहल बहुत घबराई थी, लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि जल्दी ही मुन्ना पैदा हो गया, जिसके बाद मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी ना रही। मेरी जेठानी ने अपने बड़े बेटे का जिक्र करते हुए कहा। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं पति को अवॉइड कैसे करूंगी। चिंता तो इस बात की है कि अगर मैं बहुत देर से यानी 1-2 साल गुजर जाने के बाद भी उम्मीद से ना हुई तो फिर। मैंने अपनी जेठानी से सवाल किया तो मेरी जेठानी ने गौर से मुझे देखा और फिर ये कहकर कमरे से बाहर चली गई कि जो होगा अच्छा ही होगा, तुम भी अच्छे की उम्मीद रखो और ज़्यादा सोच विचार मत करो। मैं चुपचाप आंखें मूंदे एक बार फिर बेड के तकिए से टेक लगाकर बैठ गई थी और तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। घूंघट की आड़ से मैंने देखा तो आने वाला मेरा पति था और मैंने फौरन अपनी सांस रोक ली थी। सबके मुंह से मैंने राहुल की बेहद तारीफें सुनी थीं, मगर अब मैं बहुत नर्वस हो रही थी। वो मेरे करीब आकर बैठा तो वही बातें दोहराने लगा जो मेरी सास ने मुझसे कही थीं। राहुल कहने लगा, ये हमारे गांव में सदियों पुराना रिवाज है। यहाँ दुल्हन बच्चे की पहली पैदाइश से पहले अपने पति का चेहरा नहीं देखा करती और तुम भी इस रिवाज को पूरे दिल से अपनाना। हालांकि मेरा दिल बहुत मचल रहा था कि मैं राहुल का चेहरा देखूं, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी नज़र उठा नहीं पा रही थी। और फिर राहुल ने अपने साथ लाई एक काली पट्टी मेरे आंखों पर बांध दी। उसके बाद राहुल ने मुंह दिखाई की अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई और वो बहुत देर तक मेरी तारीफें भी करता रहा। वैसे तो मेरी शादी की पहली रात बहुत ही हसीन गुजरी थी। शादी से पहले जो डर था वो राहुल की बाहों में समाते ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन वही एक फांस मेरे दिल में अटकी हुई थी कि मैं राहुल को देखना चाहती थी। मेरा दिल मचल रहा था कि मैं राहुल को देखूं, लेकिन अपनी सास की और राहुल की बातें याद करके मैं उदास हो जाती। लेकिन फिर जल्दी ही अपनी सास और पति की बातों को भुलाकर अपने पति राहुल का चेहरा मैंने देख लिया था। सुबह 6 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी आंखों से बंधी काली पट्टी उतारी और राहुल पर नज़र डाली थी। राहुल बेखबर सो रहा था। राहुल को मैंने वैसा ही पाया जैसा सबसे सुना था। राहुल के इतने मासूम और प्यारे से चेहरे को देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। जी चाहा कि राहुल के गाल पर अपने प्यार की मोहर लगा दूं और अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए मैं राहुल के गाल के पास अपने होंठ भी ले गई। फिर अचानक ही रुक गई, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर राहुल को जरा भी भनक पड़ जाती कि मैंने उसका चेहरा देख लिया है तो फिर वो गुस्सा हो जाता। शादी के अगले दिन मेरी सास और बाकी सबने पूछा तो मैंने कह दिया कि मैंने रस्म के अनुसार अपने पति का चेहरा नहीं देखा है। मेरी बात सुनकर घर वाले खुश हो गए थे और मुझे समझाने लगे कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता इस बात का ध्यान रखना कि ये रस्म टूटनी नहीं चाहिए। भूल कर भी अपने पति का चेहरा मत देखना। अगर तुमने ये गलती कर दी तो तुम एक अपाहिज बच्चे को जन्म दोगी, इसीलिए हमारी बातों को इग्नोर मत करना। खैर, मैं इन सारी बातों को नहीं मानती थी। मैंने ऐसे ही सबको विश्वास दिला दिया कि मैं इस रस्म को पूरे दिलो जान से निभाऊंगी और मेरी बात सुनकर सब घर वाले खुश भी हो गए थे। मैंने भी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया कि रात को मैं राहुल का चेहरा देख चुकी हूँ। भला मैं अपने पति को देखे बिना कैसे रह सकती थी, इसलिए मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी। कभी कभी मुझे घबराहट और डर भी महसूस होता कि कहीं सच में मेरी औलाद अपाहिज पैदा ना हो, मगर ये सोचकर खुद को तसल्ली दे लेती कि ये सब दकियानूसी बातें हैं, गांव की गवार सोच है। भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। भला इंसानों को क्या खबर कि आगे क्या होने वाला है, और पति की शक्ल देख लेने से औलाद क्यों अपाहिज पैदा होने लगी, ये कहाँ की तुक बनती थी। मेरी जिंदगी इन झंझटों और दकियानूसी बातों से बेपरवाह बड़े मज़े से गुजर रही थी। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से संबंध रखती थी। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें और 2 भाई। हम चारों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। जब तक मैं पढ़ाई से फ्री हुई तो तीनों बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थीं और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बेहद खुश थे। मेरे मम्मी पापा भी पढ़े लिखे थे, तभी ज़िंदगी बड़े ही शाही अंदाज में गुजर रही थी।
पापा का अपना गारमेंट्स का बिजनेस था जिसे पापा और दोनों भाई मिलकर संभाल रहे थे। भाभी भी अच्छी थीं, जो मुझे बहनों की तरह रखती थीं, और हमने कभी भी उनको किसी तरह की दकियानूसी रस्म का हिस्सा नहीं बनाया था और ना ही कभी खुद ऐसी रस्मों का हिस्सा बने थे। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मैंने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ली हुई थी। मेरा इरादा था कि मैं अपना एक फैशन बुटीक खोलूंगी, लेकिन आनन फानन में की जाने वाली मेरी शादी ने मेरी सारी इच्छाओं को और सारे सपनों पर पानी फेर दिया था, जिसकी वजह से आज मैं इस गांव में बैठी हुई थी, शादीशुदा होकर और दकियानूसी रस्मों रिवाजों का हिस्सा बनकर, जिन पर मैं चिढ़कर रह जाती थी। लेकिन जब राहुल की तरफ देखती तो दिल में ढेर सारा सुकून उतर जाता था। राहुल मुझसे प्यार भी बहुत करता था। वो गांव के और लोगों की तरह नहीं था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उनकी अपनी इतनी ज़मीनें थीं कि वो उन्हीं ज़मीनों पर मजदूर लगाकर काम करवाया करते थे, और उनके घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। राहुल के बेपनाह प्यार ने मेरे अंदर के अधूरेपन को भर दिया था। जो गांव मुझे पहले बुरा लगता था, अब राहुल की वजह से वो गांव मुझे पसंद आने लगा था। लेकिन रस्म के अनुसार राहुल दिन में मेरे सामने नहीं आता था, लेकिन रात को वो मेरे पास आता तो मेरी आंखों पर एक काली पट्टी बांध देता और मुझे ढेर सारा प्यार भी करता। राहुल की बाहों में समाते ही मैं भी पूरे दिन की थकान भूल जाती थी। राहुल मुझसे माफ़ी मांगता कि कोमल, मुझे माफ़ कर दो, जो तुम्हें इस तरह इन रस्मों रिवाजों का हिस्सा बनना पड़ रहा है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन ये गांव के लोग हैं, ये इन बातों में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए तुम्हें भी इन बातों को मानना पड़ेगा। मैं भी राहुल से कह देती कि राहुल, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख सकती तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी ये प्यार भरी बातें तो सुन सकती हूँ, तुम्हारे प्यार को दिल से महसूस कर सकती हूँ। राहुल के सोते ही मैं वो पट्टी उतार देती और जी भरकर राहुल को देखा करती थी। मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था, और फिर अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, इतनी कि मैं बेहोश हो गई। घर वाले और मेरा पति मुझे गांव के इकलौते क्लिनिक में ले गए, जहां जाकर मेरा चेकअप किया गया। मुझे जब होश आया तो सभी मेरे आसपास जमा थे। सब लोगों को अपने आसपास देखकर मुझे बेहद घबराहट हुई, लेकिन जब सबके चमकते और खुशी से भरपूर चेहरे देखे तो कुछ उलझ भी गई। वहाँ सब खुशी से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, चहक रहे थे। वहाँ सब थे सिवाय मेरे पति राहुल के, और उसकी वजह तो मुझे पहले से ही मालूम थी कि जब तक मैं बच्चे को जन्म ना दे देती तब तक वो मेरे सामने अपना चेहरा लेकर नहीं आ सकता था, ताकि मैं उसे कहीं देख न लूँ। हालांकि वो लोग नहीं जानते थे कि मैं तो राहुल को शादी की पहली रात से ही देखती आ रही हूँ। मैंने ये सब सोचकर अपना सर झटका ही था कि मेरी सास मेरे पास आई, मेरा माथा चूम कर मेरी बलाएं लीं और फिर मुझे बधाई देकर कहने लगीं, बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो, सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। सास के शब्द सुनकर पहले मैं उलझी, मगर जब बात समझ में आई तो खुशी से मेरा भी बुरा हाल हो गया। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया कि अब जल्दी ही मैं बच्चे को जन्म दूंगी, जिसके बाद मेरे पति को मुझसे छुपना नहीं पड़ेगा। मैं ये खुशी अपने पति के साथ बांटना चाहती थी, मगर वो यहाँ नहीं था, क्योंकि हमारे बीच दकियानूसी रस्मों रिवाजों की दीवार खड़ी हुई थी। क्लिनिक से वो लोग मुझे घर ले गए। रात को जब मैंने आंखें मूंदे लेटी थी तब मेरा पति मेरे पास आया, मुझे सोया समझकर मुझे बधाई दी। मैं खुश थी और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था। कुछ दिनों से मैं एक बात नोट कर रही थी जो मुझे बहुत हैरान भी किया करती थी, कि जब मैं सो जाती तो राहुल रात को पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता था। एक बार ऐसे ही उसके बड़बड़ाने से मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे और वो रो रो कर भगवान से माफ़ी मांग रहा था। कह रहा था कि मैंने औलाद के लालच में ये क्या कर दिया, हे भगवान मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो कुछ किया वो औलाद के लालच में किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो जाएगा। हे भगवान, मेरे इस पाप को माफ़ कर दे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि राहुल ऐसा क्यों कह रहा था, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि मैं अब रोजाना ही उसको ये करते देखा करती थी। वो समझता था कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सोने का नाटक करती थी और उसको रोते हुए और भगवान से माफ़ी मांगते हुए देखा करती थी। मुझे समझ नहीं आता था आखिर वो ऐसा क्यों कहता है, और ये सिलसिला तभी से शुरू हुआ था जब से मैं उम्मीद से हुई थी। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वो रोज भगवान से माफ़ी मांगा करता। मुझे तो अब डर लगने लगा था कि कहीं मेरे पति को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसे देख रखा है, और अब से नहीं बल्कि शादी की पहली रात से ही कहीं मेरा बच्चा सच में अपाहिज तो पैदा नहीं होगा। मैं अब बेतहाशा घबराने लगी थी। मुझे ये हमेशा से दकियानूसी अजीबोगरीब रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं घबराने लगी थी कि कहीं मेरा बच्चा सच में अपाहिज पैदा न हो।
और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी डरी सी रहने लगी थी। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं राहुल से कुछ पूछ सकती, क्योंकि मुझे डर था आगे से उसने भी मुझसे सवाल कर लिया कि तुमने मना करने के बावजूद मुझे क्यों देखा, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। बस यही सोच कर मैं चुप हो जाती। समय गुजरने के साथ साथ मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी सोचें आने लगी थीं, जिनको मैं चाह कर भी झटक नहीं पाती थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था, लेकिन मेरे पति का ये रूटीन ख़त्म नहीं हुआ था कि वो रातों को उठकर भगवान से माफ़ी मांगा करता था, और मेरी परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। मैं पहले से भी ज़्यादा चुप चुप रहने लगी थी, लेकिन किसी पर चाह कर भी ये जाहिर नहीं होने देती थी कि बच्चे से पहले ही मैं उनकी रस्म को तोड़कर अपने पति का चेहरा देख चुकी हूँ। उस दिन भी एक रूटीन का दिन था। मैं आज जल्दी ही सो गई थी, क्योंकि मैं आज काफ़ी थकी हुई थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था और डिलीवरी भी होने वाली थी, लेकिन आजकल मैं जल्दी ही थक जाया करती थी। अभी मुझे सोए कुछ देर ही गुजरी थी जब अचानक मेरी आवाज़ किसी के रोने की आवाज़ सुनकर खुली थी। मैंने दाएं तरफ को गर्दन मोड़ कर देखा तो मेरी निगाह राहुल के ऊपर जा टिकी थी, जो कमरे में बने छोटे से मंदिर के सामने भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था, और हमेशा की तरह आज भी कह रहा था कि मैंने ये औलाद के लिए किया है। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और गुस्से भरी आवाज़ में कहा कि ऐसा भी क्या कर दिया है राहुल आपने, जो यूं रो रो कर रोज रात को भगवान से माफ़ी मांगते हैं। मेरे गुस्से भरे अंदाज पर राहुल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने निगाहों का रुख मोड़ लिया था ताकि उसे यही लगे कि मैंने उसे नहीं देखा है। राहुल कहने लगा, कुछ नहीं, बस यूं ही भगवान से अपने छोटे मोटे गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था, तुम सो जाओ। राहुल नॉर्मल से अंदाज में कहकर अपनी साइड पर लेटा और करवट बदल कर सो गया। मगर मैंने राहुल से कहा कि मैंने कल भी आपके रोने की आवाज़ सुनी थी। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया है आपने जो आप भगवान से रोज रो रो कर माफ़ी मांगते हैं। मुझे उत्सुकता थी जानने की कि आखिर राहुल ये सब क्यों करता है, इसीलिए मैं चुप नहीं रह पा रही थी। राहुल ने कहा कि कहा ना कि कुछ नहीं, फिर बहस किस बात की है, चुपचाप सो जाओ। राहुल ने अब की बार मुझे डांट दिया। नींद खराब करके कहते हो कि सो जाओ। मैं गुस्से से बड़बड़ाकर खिड़की के करीब खड़ी होकर काफ़ी देर तक ताज़ा हवा लेती रही। उसके बारे में सोचने लगी, और जब कोई जवाब ना मिला तो थक हार कर अपनी जगह पर लेटी और जल्दी ही नींद की वादियों में उतर गई। उस रात के बाद मैंने राहुल से कुछ पूछना छोड़ दिया था। वो भी एक काम सा दिन था। मेरा 9वां महीना ख़त्म होने वाला था जब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी। सब लोग मुझे गांव के ही क्लिनिक की तरफ लेकर रवाना हुए थे। मेरी डिलीवरी का समय आ गया था। मुझे जल्दी ही डिलीवरी के लिए ले जाया गया, और फिर जब डिलीवरी हुई तो नर्स बच्चे को लेकर एक तरफ चली गई। मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मेरी तबीयत पहले से अच्छी थी। सब लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, लेकिन उन सबके चेहरे के जो हाव भाव थे वो बहुत अलग से थे, जैसे वो खुश नहीं थे, और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। नर्स ने अभी तक बच्चा मुझे नहीं दिखाया था। सब लोग बच्चे से मिल चुके थे, लेकिन कोई भी मुझे बता नहीं रहा था कि वो कैसा है। सबके बाहर जाने के बाद मैंने नर्स से बच्चे के बारे में पूछा, तो नर्स बच्चे को कमरे में लेकर आई, और जब मैंने अपने बच्चे की शक्ल देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं समझ गई कि मेरा पति क्यों भगवान से रो रो कर कहता था कि मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि ज़रूर उसने औलाद के लिए किसी मजलूम पर जुल्म किया होगा, तभी तो उसकी औलाद ऐसी पैदा हुई थी। मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं था, मेरा बच्चा कुछ अलग ही टाइप का था। उसकी आंखें ख़राब थीं और चेहरा बाकी शरीर की तुलना में बहुत छोटा सा था। उसे देखकर मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे कि मेरे पति के किए की सज़ा मुझे क्यों मिली। हर बार चेकअप कराने के बाद मेरी डॉक्टर यही कहती थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। हमारे घर आने वाली एक मशहूर दाई ने भी बताया था कि तुम्हारे लड़का पैदा होगा, और ऐसा ही था, मेरा लड़का ही पैदा हुआ था, मगर अब नॉर्मल। मैंने बच्चे को देखकर बिना उसे थामे फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। एक तरफ मुझे लग रहा था ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं अपनी सास के खिलाफ जाकर उनकी रस्मों रिवाजों को तोड़ती, और ना ही शादी की रात से लेकर आज तक अपने पति का चेहरा देखती, और ना ही मेरा बच्चा यूं अपाहिज अब नॉर्मल पैदा होता। जबकि दूसरी तरफ मेरा दिल कह रहा था कि मेरे बच्चे को मेरे पति के किसी बुरे कर्म की सज़ा मिली है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पर भरोसा करूं। नर्स मुझे रोता देखकर तसल्ली देकर उस बच्चे को मेरे पास लिटाकर जा चुकी थी, तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। अब मुझे अपने ससुराल वालों की अजीब और रूखे फीके रवैये की समझ आ गई थी। यकीनन वो लोग इसी वजह से मुझसे कटे कटे और नाराज़ थे
लेकिन इस सब में मेरा कोई भी दोष नहीं था, ना ही जानबूझकर मैंने कुछ किया था। मेरा पति राहुल एक बार भी मेरे सामने नहीं आया था और ना ही अपने बच्चे से मिला था। शायद उसे भी पता चल चुका था कि हमारे घर अब नॉर्मल बच्चे ने जन्म लिया है, तभी तो वो एक बार भी मुझे या अपने बच्चे को देखने नहीं आया था। अगले दिन बच्चे को और मुझे घर ले जाया गया, लेकिन सबका रवैया मेरे साथ उखड़ा उखड़ा ही था। जबकि मेरी सास और जेठानी ने दबे शब्दों में मुझे कहना भी शुरू कर दिया कि ये सब जरूर इसी वजह से हुआ है कि तुमने अपने पति को देख लिया होगा, जबकि तुम्हें मना किया गया था कि अपने पति को मत देखना जब तक कि बच्चे को जन्म न दे दो। और अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि जिस पर मैं खुद को कोसने लगी थी। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती, क्योंकि बोलने के लिए तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। मैं अपने बच्चे की देखभाल में बिजी हो गई थी। जैसा भी था जो भी था, मगर वो मेरा ही बच्चा था और मुझे उसकी परवाह थी। राहुल एक हफ्ते तक घर नहीं आया था, जिस पर मुझे यही लगा कि उसे भी शायद मैं ही कसूरवार लग रही थी। मेरे घर वाले आकर मुझसे मिल चुके थे। जाने से पहले उन्होंने मुझे तसल्ली और दिलासे दिए थे कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहेंगे। मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बस उनको एक कॉल कर दूं और वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। मेरे बच्चे की पैदाइश को एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन राहुल ने अपने बच्चे को आकर देखने की अब भी कोशिश नहीं की थी। और फिर एक शाम जब राहुल अचानक चला आया, मैं उस समय अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। राहुल चुपचाप आकर बेड पर बैठ गया। मैंने भी बच्चे को बेड पर लिटा दिया, क्योंकि वो सो चुका था। थोड़ी देर तक वो बच्चे को देखता रहा और फिर अपने बच्चे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की, ताकि उसके दिल का सारा गम निकल सके। काफ़ी देर तक रोने के बाद वो खुद ही चुप हो गया था और काफ़ी देर तक सर झुकाए बैठे रहने के बाद उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। ये मेरे लिए काफ़ी हैरानी का कारण था, मगर वो बोला कि मुझे माफ़ कर दो कोमल, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे बेटे को मिली, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने भगवान से माफ़ी भी मांगी थी, मगर शायद भगवान ने मुझे माफ़ नहीं किया, तभी तो मेरे यहाँ ऐसी औलाद पैदा हुई। मुझे हैरत हुई। आज राहुल सब कुछ अपने मुंह से बता रहा था, जो मैंने उसे रातों को माफ़ी मांगते हुए देखा था। मैंने कहा, राहुल कैसा गुनाह? मेरे पूछने पर वो चुप हो गया और सर को झुका लिया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे कुछ बताना नहीं चाहता, इसलिए वो चुप हो गया है। मैं उसे चुप देखकर कमरे से बाहर निकलने लगी कि तभी उसकी आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए थे। मैं एकदम उसकी तरफ पलटी, जो सर झुकाए धीमे शब्दों में कुछ बोल रहा था या फिर अपने किसी गुनाह को स्वीकार कर रहा था। राहुल कह रहा था कि शादी की रात मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि मैं तुम्हें अपना चेहरा किसी हाल में ना देखने दूं, नहीं तो बच्चा अपाहिज पैदा होगा। इससे पहले भी मैंने भैया भाभी के समय पर यही सब सुन रखा था, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था और इन सब बातों को पुरानी रस्म रिवाज मानता था। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने इतने विश्वास के साथ मुझे समझाया था कि मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं बैठ गया था कि माँ की बात को मान लेना चाहिए, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। जब मैं रात को तुम्हारे कमरे में आया तो मैंने यही सोचकर आया था कि मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, जो मेरी माँ ने कहा है वही करूँगा। लेकिन मैं जान गया था कि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और तुम्हारी तरह इन दकियानूसी रस्मों रिवाजों को नहीं मानता। इसलिए मैंने खुद को यही कहकर तसल्ली दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस हमारा वहम है और कुछ नहीं। ये सब सोचकर मैं सुकून से हो गया था। तुम रोज रात को मुझे देखती थी, ये बात मैं अच्छे से जानता था और मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम मुझे बेहद पसंद थी और मैं तुम्हारे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दे रखी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल में बैठी हुई थी कि कहीं तुम्हारा मेरा चेहरा देख लेने से हमारा बच्चा अपाहिज पैदा ना हो जाए। मैं अभी इसी उलझन का शिकार रहता था जब मुझे एक ज्योतिषी मिला। हालांकि मैं ज्योतिषी की बातों पर विश्वास नहीं रखता था, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के कहने पर मैंने अपना हाथ उसे दिखा दिया। तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है, वो भी औलाद की सूरत में हो सकती है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था और अब मुझे वो रस्म सच लगने लगी थी कि कहीं बच्चे का जन्म होने से पहले पति का चेहरा देख लेने से औलाद सच में अपाहिज पैदा न होती हो। मैंने उस ज्योतिषी की बात पर विश्वास कर लिया और फिर मैंने उस ज्योतिषी से इस समस्या का हल पूछा, जिस पर उसने तरीका बताया कि जिससे मेरी औलाद अपाहिज होने से बच सके। हालांकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था और ये बात
अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है, इंसानों का इसमें कुछ बस नहीं होता। लेकिन उस समय मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था और मैं चाहता था कि वक्त से पहले ही मेरी हर समस्या सुलझ जाए। उस ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मैं कोई लावारिस बच्चा जो कि अपाहिज हो या अबनॉर्मल हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, लाकर उस ज्योतिषी के हवाले कर दूं। मैंने हैरत से उससे पूछा कि तुम उस बच्चे का क्या करोगे, जिस पर उसने बताया कि उस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगा, उसकी परवरिश करूंगा और उस बच्चे के जरिए भगवान तुम्हारे बच्चे को अपाहिज होने से बचाएगा। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, मगर मैं उसकी बात मान गया कि उस वक्त मुझे अपना बच्चा, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, वो सही सलामत चाहिए था। मैंने उसकी बात मानकर कुछ दिनों के अंदर अंदर एक अनाथ अपाहिज बच्चा लाकर उसके हवाले कर दिया। उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो ज्योतिषी बच्चा लेकर चला गया अपने ठिकाने पर जहाँ वो रहता था। कुछ दिनों के बाद मैं उस ज्योतिषी से मिलने उसके ठिकाने पर पहुंचा कि उससे पूछ सकूं कि वो बच्चे की परवरिश अच्छे से कर रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां से पुलिस और एम्बुलेंस बाहर निकल रही थी, जबकि उस घर के आसपास लोगों की बेहद भीड़ थी। लोगों से पूछा तो पता चला यहाँ से किसी अपाहिज बच्चे की लाश मिली है, जिसे जान से मार कर उसके अंग निकाल लिए गए हैं। और ये सब किसी ऐसे गिरोह ने किया है जो इन चीज़ों का बिजनेस करते हैं। मेरी आंखों के सामने उसी ज्योतिषी का चेहरा घूम गया, यानी उसने मुझसे झूठ बोलकर ये सब करवाया था। मुझे खुद से शर्मिंदगी होने लगी कि अपनी खुदगर्जी से मैंने ये क्या कर डाला। मैं सीधा पुलिस के पास जा पहुंचा और उसे बताया कि इस घर में जो रहता था उसको मैंने देखा हुआ है। मैंने उस ज्योतिषी का स्केच बनवा दिया ताकि पुलिस उसे तलाश कर सके। और उन्हीं दिनों तो मम्मी से हो गई थी। मैं खुश था, मगर अंदर ही अंदर दुखी भी था और डरा हुआ भी था कि कहीं वो सब जो मैंने गलती से किया मेरी औलाद के सामने ना आ जाए। मैं अपने किए गए काम पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। तभी रो रो कर मैं भगवान से माफ़ी मांगा करता था, लेकिन भगवान को शायद मेरी माफ़ी स्वीकार नहीं थी, तभी मुझे अब नॉर्मल औलाद देकर मुझे सजा दी है। सब तुम्हें कसूरवार समझते हैं कि ये सब इसलिए हुआ कि तुमने बच्चे की पैदाइश से पहले मेरा चेहरा देख रखा है, जबकि मुझे लगता है ये सब मेरे किए की सजा है। ये रस्में सब वहमी बातें होती हैं जो इंसानों ने खुद ही बना रखी हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। होना वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। सारी हकीकत जानकर मैं दंग रह गई थी, मगर जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। तभी मैंने अपने पति को सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा। एक हफ्ता गुजर चुका था जब अचानक हमारा बच्चा बीमार पड़ गया। उसे खून की कमी हो गई। हम उसे क्लिनिक ले गए ताकि अपना खून दे सकें, मगर जो हकीकत सामने आई उसने हमारी दुनिया हिलाकर रख दी थी। खून का टेस्ट कराते वक्त बच्चे का डीएनए हमारे डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ था, जिसका मतलब था ये बच्चा हमारा था ही नहीं। मेरे ससुराल वालों ने क्लिनिक में बवाल मचा दिया था कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्लिनिक के ओनर ने बौखलाकर उस दिन पैदा होने वाले सभी बच्चों की लिस्ट मंगवाई और फिर बारी बारी सब पेरेंट्स को उन बच्चों के साथ क्लिनिक बुलवाया गया जो उस दिन अस्पताल में पैदा हुए थे। उस दिन कुल 8 बच्चों की पैदाइश हुई थी। 8 बच्चों का डीएनए हमारे डीएनए से मैच करके देखा गया तो एक बच्चा जो बेहद खूबसूरत और पूरी तरह सेहतमंद था, उसका डीएनए हमारे डीएनए से मैच हो गया। उस बच्चे को देखते ही मेरी ममता छलक पड़ी थी। वो तो बिल्कुल राहुल की कॉपी था। मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया था और फिर हमारे पास जो अब नॉर्मल बच्चा था उसका डीएनए उन पेरेंट्स से मैच हो गया जिनके पास हमारा बच्चा था। यानी नर्स की लापरवाही से बच्चा बदल गया था। अब नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि ये अब नॉर्मल बच्चा हमारा है। वो क्लिनिक वालों को झूठा ठहराने लगे और हमारे बच्चे को ले जाना चाहा, मगर हम उन्हें शहर के एक बड़े अस्पताल ले गए जहां डीएनए टेस्ट के जरिए ये बात साबित हो गई कि उनके पास हमारा ही बच्चा था। जिसके बाद उन्होंने रोते हुए हमारा बच्चा हमें दे दिया और अपना अब नॉर्मल बच्चा ले गए। मेरी इज्जत अब ससुराल में बढ़ गई थी और उसके साथ ही हमें यह भी समझ आ गया कि रस्में झूठी होती हैं और जो होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। और भगवान को राहुल का पछतावा और माफ़ी भी पसंद आई थी, इसीलिए भगवान ने राहुल को माफ़ भी कर दिया था जो उसने हमें इतनी बड़ी आजमाइश से निकाल लिया था। आज मैं अपने 2 बच्चों और राहुल के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी जी रही हूँ, जिसमें किसी भी तरह की कोई दकियानूसी और सदियों पुरानी रस्मों रिवाज के लिए कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और कहानी को लेकर एक कमेंट ज़रूर करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।